हेलो एवरीवन। इसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ लाइफ इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। इस विषय में बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बहुत साइंटिस्ट इस विषय में अलग अलग थ्योरी देते हैं, लेकिन आज हम वो थ्योरी पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो थ्योरी आता है वो है ओप्रिन का सिद्धांत। ओप्रिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए जो कि एक रशियन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक थ्योरी दिया जो कि आज सबसे ज़्यादा मान्य है, वो है ना, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। उसके बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है, तो इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जो लाइफ है उसकी उत्पत्ति जल से हुई है। जी हाँ, लाइफ की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है। आपने कभी सुना भी होगा कि कहते हैं जल ही जीवन है। हाँ, बिल्कुल ये सच है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। मान लीजिए कि हम थोड़ा सा पानी ले लिए और पानी को किसी बर्तन में रख दिया जाए, तो 10-12 दिन बाद ही हम देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनमें छोटे छोटे जीव आ चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जल में जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो कि ये बात बहुत पहले जो अरस्तु हैं वो बोल के गए हैं। वाटर हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लाइफ। उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है कि पानी में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो कि हम अभी देख भी सकते हैं, है ना। तो ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा अर्थ के जो, यानी जो पृथ्वी है वो जब बना उस समय, हमें उस टाइम पे हमको चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो सबसे पहले सूरज था, सूर्य था, यानी सन था। और जैसा कि हम जानते हैं कि सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ और भी बहुत सारे पिंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा कोई पिंड घूमता हुआ उसके करीब आया और टकरा गया सूरज से। और सूरज से टकराने के बाद उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े टूट के निकल गए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो सूरज के बहुत सारे टुकड़े थे जो उससे अलग हो गए, और कालांतर में, यानी कि बाद में, वही ठंडे होकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि वही जो है, जो आग का जो गोला था, सूरज से टूटकर जो आग का गोला निकला, वही धीरे धीरे ठंडा होकर पृथ्वी का निर्माण किया, वही उसी से पृथ्वी बना। तो जनरली जो पृथ्वी शुरू शुरू में क्या था, एक आग का गोला था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने से जो वाप्स हैं, वाप्स तो पहले ऊपर गया। कोई भी चीज़, अगर गर्म चीज़ कोई ठंडा होगा तो वाप्स उसमें से निकल कर ऊपर जाएंगे। ठीक है, वाप निकल के ऊपर जाएंगे, और जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा वो वाप से भी संघनित होकर जल में परिवर्तित होकर और वह नीचे गिर जाएंगे। और जैसे ही ये वाप संघनित होकर जल में परिवर्तित होकर नीचे गिर गया, तो उससे बहुत जगह जल जमने से समुद्र की सृष्टि हुई अर्थ पे। ठीक है, ये समुद्र की सृष्टि हुई, और समुद्र का जो जल है वो काफ़ी दिन तक एक जगह जमा रहा। इसके वजह से क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गया। ठीक, देखिए मैं सारी बातें कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ। ओके, जो रियल है, जो नेचुरल है, मैं वो बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो समुद्र का उत्पत्ति हुआ, और इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगे। और जो सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ, एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म था, उसको बोलते हैं, नाम दिया गया उसको क्वासर्वेट। उसका नाम दिया गया है क्वासर्वेट। ठीक है, ये पहला ऐसा, ये सेल है, एक तरह से हम उसको सेल बोल सकते हैं। पहला ऐसा अर्थ पे सेल था जिसमें लाइफ पाया गया। नाम क्या था इसका, क्वासर्वेट। अब ये क्वासर्वेट ही आगे चलकर बना, इसका जो थोड़ा सा जो इसका डेवलप हो उसको बोला गया प्रोटोवायरस। और प्रोटोवायरस ही जाकर आगे अलग अलग छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म बना, छोटा छोटा जीव बना, और छोटे छोटे जीव से धीरे धीरे बड़े बड़े जीव का निर्माण होता गया, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अच्छा,
ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आता है एवोल्यूशन से। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा होगा, तो एवोल्यूशन नाम का एक चीज़ होता है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही, छोटे छोटे जंतु ही धीरे धीरे बड़े जंतु में बदले हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थ्योरी को बोला गया है इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में क्रम विकास कहते हैं। तो धीरे धीरे क्रम विकास हुआ। पहले जो जीव हैं वो पानी में रहते थे, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो ज़मीन पे आने लगे, कुछ पानी में ही रहे, कुछ ज़मीन पे ही आने लगे, और उन्हीं में से कुछ स्थल पे भी रहने लगे, और उन्हीं में से कुछ उड़ने भी लगे। इस तरह से पूरे अर्थ पे लाइफ की सृष्टि हुई। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह के कंसेप्चुअल चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।